हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। जिन भी मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आज की वीडियो के माध्यम से आपके यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर जो आपका द्वितीय सेमेस्टर है, इसमें आपके प्राथमिक शिक्षा के नवीन प्रयास जो आपका विषय है उससे संबंधित आपके बहुविकल्पीय प्रश्न रहने वाले हैं, जो कि आगे परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की ये वीडियो आपकी रहने वाली है। इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें 2 वीडियोस पहले से अपलोड कर दी हैं। यह आपका पार्ट तीसरा है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा पार्ट रहने वाला है। तो पहला प्रश्न है आपका इस वीडियो के माध्यम से, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई थी 1960 में, 1961 में, 1964 में, 1966 में। इसका ब ऑप्शन सही है 1961 में। प्रौढ़ शिक्षा के स्थान पर समाज शिक्षा पद का प्रयोग किया गया गांधी जी द्वारा, नेहरू जी द्वारा, गोखले द्वारा, मौलाना आज़ाद द्वारा। इसका द ऑप्शन सही है मौलाना आज़ाद द्वारा। देश में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? इलाहाबाद, आगरा, बम्बई, कलकत्ता। इसका स ऑप्शन सही है। देश में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई है वो सबसे पहले बम्बई में हुई। राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना शुरू हुई 1964 में, 1974 में, 1980 में, 1986 में। इसका स ऑप्शन सही है 1980 में। राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता की थी डॉक्टर संपूर्णानंद ने, डॉक्टर DS कोठारी ने, SN मुखर्जी ने, डॉक्टर राधाकृष्ण ने। इसका आ ऑप्शन सही है डॉक्टर संपूर्णानंद ने जो है राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता की थी। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था मिथिला, नालंदा, पाटलिपुत्र, मालखंड। इसका ब ऑप्शन सही है नालंदा। निस्पंदन सिद्धांत में किस वर्ग की शिक्षा पर बल दिया गया था? निम्न, मध्यम, उच्च, सभी। इसका स ऑप्शन सही है उच्च वर्ग की शिक्षा पर बल दिया गया था। मदरसा का संबंध था धार्मिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से। इसका आपका स ऑप्शन सही है उच्च शिक्षा से। बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? संस्कृत, पाली या प्राकृत, हिंदी, स्थानीय भाषा। इसका ब ऑप्शन सही है पाली या प्राकृत। NCTE एक्ट संसद में पास हुआ था 1993 में, 1986 में, 1982 में, 1994 में। इसका आ ऑप्शन सही है 1993 में। उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ है पास ले जाना, घर लौटना, वापस या बाहर जाना, प्रकृति की ओर लौटना। इसका आ ऑप्शन सही है। उपनयन संस्कार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह पास ले आना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में दूरस्थ शिक्षा का प्रयोग किया गया है 35 वर्ष से ऊपर के प्रौढ़ हेतु, 15 से 35 आयु वर्ग के लिए, 6 से 14 आयु वर्ग के लिए, सभी उम्र के पात्र लोग। इसका डी ऑप्शन सही है सभी उम्र के पात्र लोग। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसका नाम प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए लिया जाता है? महात्मा गांधी का, BCG तिलक का, गोपाल कृष्ण गोखले का, सैडलर का। इसका स ऑप्शन सही है गोपाल कृष्ण गोखले का। किस कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने सहयोग दिया? PMOST, यह आपके विश्व बैंक हैं के नाम है। तो इसका जो आपका सही ऑप्शन है आपका ब ऑप्शन सही है DPEP जो आपका कार्यक्रम है इसके लिए विश्व बैंक ने सहयोग दिया है। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शुरू होने का वर्ष था 1974, 1978, 1986, 1990। इसका स ऑप्शन सही है 1986। 1947 में शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों की संख्या थी 20, 15, 25, 28। इसका ब ऑप्शन सही है 15। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्यारंभ का वर्ष है 1997, 1995, 1993, 1994। का ब ऑप्शन सही है 1995। द्विभाषा सूत्र संबंधित है नई शिक्षा नीति 1986 से, कोठारी आयोग से, मुदालियर आयोग से, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग से। इसका सा ऑप्शन सही है मुदालियर आयोग से। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
किस शिक्षा के विकास हेतु कार्य करती है? प्राथमिक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। इसका ब ऑप्शन सही है शिक्षक शिक्षा। राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह संविधान की धारा में वर्णित है। धारा 28 में, धारा 43 में, धारा 29 में, धारा 30 में। इसका अ ऑप्शन सही है धारा 28 में। निम्न में से किस समिति या आयोग ने अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या का सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित किया? हंटर कमीशन ने, वुड डिस्पैच, हर्टाग समिति, राममूर्ति समिति। इसका सा ऑप्शन सही है हर्टाग समिति। राज्य को अपनी सामर्थ्य के अनुसार यथाशक्ति काम पाने, शिक्षा पाने व बेकारी दूर करने के लिए संविधान की धारा में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 41 में, अनुच्छेद 29 में, अनुच्छेद 30 में, अनुच्छेद 45 में। इसका बा ऑप्शन सही है अनुच्छेद 29 में। राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 45। इसका बा ऑप्शन सही है अनुच्छेद 46। पब्लिक स्कूलों के विकास से जो प्रमुख बाधा संविधान प्रावधानों की क्रियान्विति के जिस क्षेत्र में आई है वह है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, पिछड़े वर्गों की शिक्षा, स्त्री शिक्षा, शैक्षिक अवसरों की समानता। इसका द ऑप्शन से शैक्षिक अवसरों की समानता। वर्धा योजना को सार्वभौमिक तथा निःशुल्क शिक्षा की स्वीकृति दी गई 1937 में, 1944 में, 1947 में, 1950 में। इसका ब ऑप्शन सही है 1944 में। अल्पसंख्यकों की हितों के संरक्षण की बात संविधान की धारा में वर्णित है। 29(1), 29(2), 29(3), 29(4). इसका डी ऑप्शन यानी कि द ऑप्शन सही है 30(4). धारा 46 में संशोधन करके पिछड़े तथा निर्बल वर्गों के लिए आवश्यक प्रयत्न किए जाएं, यह प्रावधान किया गया है 1950, 1951, 1964, 1952। इसका ब ऑप्शन सही है 1951। संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह धारा से संबंधित है। धारा 344 से, धारा 343(1) से, धारा 345 से, धारा 346 से। इसका ब ऑप्शन सही है धारा 343(1) से। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए। यह बात संविधान की धारा से संबंधित है। धारा 350 से, धारा 351 से, धारा 352 से, धारा 353 में। तो इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका ब ऑप्शन से है धारा 351 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस धारा के अनुसार धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय अपनी पसंद की शिक्षा संस्था स्थापित कर सकते हैं? धारा 31 में, धारा 351 में, धारा 30(1) में, धारा 45 में। इसका सा ऑप्शन सही है धारा 30(1) में। संविधान की किस धारा के आधार पर शिक्षा संस्था में किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, रंग या भाषा के आधार पर प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता है? धारा 29(2) में, धारा 30 में, धारा 29(1) में, धारा 29(3) में। इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन सही है धारा 29(2) में। भारत में प्राथमिक शिक्षा का जनक था चार्ल्स ग्रांट, जेम्स थॉमसन, एस.टी. बिशप, के.जी. सैदन। इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन सही है चार्ल्स ग्रांट। गोपाल कृष्ण गोखले ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की दिशा में क्रियाशील करने के लिए केंद्रीय धारा सभा के समक्ष अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 19 मार्च 1919, 19 मार्च 1910, 29 मार्च 1910, 26 अगस्त 1983। इसका ब ऑप्शन सही है 19 मार्च 1910। हमारे देश में संविधान द्वारा शिक्षा देने की व्यवस्था कितनी भाषाओं में की जा सकती है? 20, 14, 18, 24। इसका सा ऑप्शन सही है 18। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की घोषणा किस प्रावधान के अंतर्गत की गई? 1986 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, कोठारी आयोग में, मुदालिया आयोग में, 1968 की शिक्षा नीति में। इसका ऑप्शन से 1986 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में।
सर्वप्रथम बदौड़ा नरेश ने किस सन में अनिवार्य शिक्षा का शुभारंभ किया? 1919 में, 1823 में, 1893 में, 1905 में। इसका सा ऑप्शन सही है 1893 में। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु सरकार के समक्ष 1911 में एक बिल प्रस्तुत किया गया था। वह बिल किसने प्रस्तुत किया था? मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, बदौड़ा नरेश। इसका सा ऑप्शन सही है गोपाल कृष्ण गोखले। वर्धा योजना के जन्मदाता थे विवेकानंद, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, मदन मोहन मालवीय। इसका बा ऑप्शन सही है महात्मा गांधी। अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम किसने प्रयास किया? आचार्य नरेंद्र देव, सर इब्राहिम रहीम, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, महात्मा गांधी। इसका सा ऑप्शन सही है महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने जो है सर्वप्रथम प्रायोगिक तौर पर प्रयास किया। भारतीय संवैधानिक प्रावधान की अनुच्छेद 45 से संबंधित है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करके अल्पसंख्यकों के अधिकार से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा आदि, अनुसूचित जातियों की शिक्षा से। इसका सा ऑप्शन सही है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा आदि। सन 1918 से 1920 तक की केवल 2 वर्ष की अल्पावधि में भारत के 7 राज्यों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। उनमें से एक राज्य है उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। इसका डी ऑप्शन सही है द ऑप्शन गुजरात। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्ण, डॉक्टर मुदालियल, इंदिरा गांधी। इसका बा ऑप्शन सही डॉक्टर राधाकृष्ण। राधाकृष्ण कमीशन संबंधित था। उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा कोई नहीं। आ ऑप्शन सही है उच्च शिक्षा से संबंधित राधाकृष्ण कमीशन था। उत्तर प्रदेश सरकार का बेसिक शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, बरेली। बा ऑप्शन सही है लखनऊ में स्थित है। राधाकृष्ण आयोग की नियुक्ति किस वर्ष में हुई? 1960, 1948, 1976, 1854। इसका बा ऑप्शन सही है 1948। हमारी माध्यमिक एक ऐसी कड़ी है जो प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा को दृढ़ता के साथ एक कड़ी में बांधती है। यह किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू, एस.एन. मुखर्जी, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी। इसका बा ऑप्शन सही है एस.एन. मुखर्जी। माध्यमिक शिक्षा हमारे शैक्षिक ढांचे की सबसे कमज़ोर कड़ी है और इसमें शीघ्र सुधार की आवश्यकता है। कथन है मुदालियर आयोग का, कोठारी आयोग का, राधाकृष्ण आयोग का, हंटर स्थापना का। इसका सा ऑप्शन सही है राधाकृष्ण आयोग का। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर विचार विमर्श किस समिति से कराया? आचार्य राममूर्ति समिति 1990, श्री एन जनार्दन रेड्डी समिति 1991, श्री प्रकाश समिति 1959। इनमें से कोई नहीं। इसका बा ऑप्शन सही है श्री एन जनार्दन रेड्डी 1991। गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, श्री एन जनार्दन रेड्डी समिति 1991। इसका सा ऑप्शन सही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो है गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया। तो दोस्तों ये थे आपके आज के बहुविकल्पी प्रश्न जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर जो आपका सेकेंड सेमेस्टर है उससे संबंधित जो आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास जो आपका विषय है उससे संबंधित आपके बहुविकल्पी प्रश्न जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिन मित्रों को वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और लाइक डिसलाइक ज़रूर करें, कमेंट भी ज़रूर करें, हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे आपकी परीक्षा के लिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उन सभी का नोटिफिकेशन आपसे भी सबसे पहले पहुँचे। इसलिए हम आप
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर आपको लगता है कि ये हमारे मित्रों के काम आएगा, ये वीडियो जितने भी प्रश्न हैं ये सब हमारे और हमारे मित्रों के, हमारे जो साथी हैं उन सभी के काम आएगा, तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें जिससे भी उन्हें भी इन प्रश्नों का लाभ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।